बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन के घर हुआ, जिनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी। सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रज्ञवती गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। शुद्धोधन ने नामांकन समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या महान पवित्र आदमी बनेगा। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और समय सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बागीचे की सैर पर निकले। कुमार जब बागीचे की सैर को निकले तो उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल सफेद हो गए थे और वह झुककर चलता था। दूसरी बार कुमार जब बागीचे की सैर को निकले तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ खड़ा हुआ। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली, जिसके पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था तो कोई छाती पीट रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित कर दिया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है ऐसे जीवन पर, और कहा कि क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य। चौथी बार कुमार बागीचे की सैर को निकले तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को उत्कृष्ट किया। उसके बाद सुंदर पत्नी यशोधरा, दुग्धमुहे राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मुंह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई और उसका कोई फल नहीं मिला। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्धि प्राप्त होती है, अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। आइए देखते हैं बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की कहानी। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास कला में शिक्षा प्राप्त की। पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। उसी राज्य की एक महिला जिसे पुत्र हुआ था, वह बेटा होने की खुशी में पीपल के वृक्ष को मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि मानो वृक्ष देवता ही पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। और उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, और जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे, यानी कि बहुत जल्द उनकी डेथ होने वाली है।